गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दें कि अभी तक जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंची होगी उस वीडियो में जो है आपको ये बताया गया कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। और आज हम चर्चा करेंगे कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बन गया, कौन कौन सी स्थितियां महत्वपूर्ण है इसके निर्माण में। तो पहले स्थिति क्या थी कि सम्राट की शक्ति में कटौती हुई। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। संविधान का मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। अब शक्ति सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि इसका विभाजन हस्तांतरण विभिन्न संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कर दिया गया। अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई। कानून बनाने का अधिकार असेंबली को दे दिया गया। पहले कानून जो है राजा के पास होता था, सारी शक्ति राजा में निहित होती थी। लेकिन जब फ्रांस में क्रांति हुई तो क्रांति के बाद जो है कानून बनाने का अधिकार जो है नेशनल असेंबली को दे दिया गया। नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली जो है का नाम स्टेटस जनरल था, जो फ्रांस की प्राचीन संसद थी। इसके बाद जो कानून बना उसमें कानून ये बना कि सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर अदा करते थे। बचे हुए पुरुष और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा राज्य का कर्तव्य। फ्रांस सन 1791 में संविधान मानव एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी समानता के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त अधिकार माना गया। इन अधिकारों को छीना नहीं गया जा सकता था। इन अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार राज्य को सौंपा गया। इसके बाद फिर पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। सन 1791 में संविधान मानव एवं नागरिक घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ। कहा गया कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और उनके अधिकार भी समान होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। स्वतंत्रता का आशय ऐसी शक्ति से है जो दूसरे लोगों के लिए नुकसानदेह न हो। कहने का मतलब ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। जैसे उदाहरण के लिए आपको क्रिकेट खेलने के लिए कह दिया जाए कि आप क्रिकेट खेलें, तो क्रिकेट खेलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां किसी को नुकसान ना हो, ऐसे स्थान पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ना कि किसी के दरवाजे पर आप क्रिकेट खेलें जहां कि किसी का नुकसान हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून समान इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है, ना इसे गिरफ्तार अथवा नज़रबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने, छापने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी उसी की होगी। सार्वजनिक सेना और प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक समान कर लगाना अपरिहार्य है। संपत्ति का अधिकार पावन एवं अलंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। संपत्ति का अधिग्रहण करना तभी आवश्यक है जब सरकार को इसकी ज़रूरत हो। जब तक सरकार को इसकी ज़रूरत नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। सरकार भी जब संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तब वह जिनकी संपत्ति का अधिग्रहण करेगा उनको क्या देगा? मुआवजा देगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते, स्वतंत्र रहते हैं, उनके अधिकार भी समान होते हैं। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य
आदमी के नैसर्गिक आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना, स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, शोषण का प्रतिरोध करना। कानून। इसके बाद फिर फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। लुई 16वें की दुविधा, राज्य के प्रति जन सामान्य की क्रांति करने की भावना को देख करके लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिया, किंतु वह उससे संतुष्ट नहीं था। हस्ताक्षर तो कर दिया लेकिन उससे वह संतुष्ट नहीं था। अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त करने हेतु उसने प्रसा के राजा से गोपनीय वार्ता चल रही थी। फ्रांस में जो घटित हुआ उसे पड़ोसी देशों के राजा बहुत डरे हुए थे। यही कारण था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई और यह योजना सफल होती। इससे पूर्व अप्रैल 1792 को नेशनल असेंबली प्रसा ऑस्ट्रेलिया के युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव पर जनता की प्रतिक्रिया क्या रही? नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित करने पर प्रांतों ने हजारों स्वयं सेवी सेना में भर्ती होने के लिए एकत्रित होने लगे। इस युद्धों को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध आम जनता की जंग के रूप में देखा। जो फ्रांस की आम जनता थी उसने जो है क्रांति का बिगुल बजा दिया और जो है धीरे धीरे वो भी सेना में भर्ती होने लगी। क्रांति और जनता की कठिनाइयाँ। क्रांति के रूप में छिड़े युद्ध से आम जनता को भारी क्षति होने के साथ साथ आर्थिक कठिनाइयाँ भी उठानी पड़ने लगी। पुरुषों के युद्धों में भाग लेने के कारण रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। जब पुरुष वर्ग जो है सेना में भर्ती हो गए तब महिलाओं के सामने सबसे विकट समस्या वो हुई कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएं। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। 1791 के संविधान में केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, आम लोग इससे वंचित थे। जैकोबिन क्लब 1791 में संविधान के प्रति आम जनता का असंतोष विचार विमर्श का मुद्दा बन गया। राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर सरकारी नीतियों स्वयं की कार्य योजना पर विचार विमर्श करते हुए राजनीतिक अड्डे तो कई थे, इनमें से जैकोबिन क्लब सर्वाधिक सफल था। इसका नामकरण पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट सेंट जैकब के नाम पर हुआ था। जैकोबिन क्लब की सदस्यों की विशेषताएं क्या थी? इस क्लब के जो सदस्य थे ये समाज के कम समृद्ध के हिस्से से संबंधित थे। इस क्लब में जो लोग थे इनमें छोटे दुकानदार, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, घड़ी साज, नौकर दिहाड़ी करने वाले मजदूर, ये सभी लोग शामिल थे। और जैकोबिन क्लब के सदस्यों को अन्य नाम से यानी कि इनको जो है शौकुलात के नाम से भी जाना जाता है। शौकुलात का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शौकुलात का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। शौकुलात के पुरुष सदस्य लाल रंग की टोपी पहनते थे और महिला सदस्यों की इसकी अनुमति नहीं थी। जैकोबिनों का हिंसक विद्रोह और मतदान का अधिकार विस्तार 1792 में गर्मी के दिनों में जैकोबिन सदस्यों ने भोज्य पदार्थों की महंगी कीमतों के अभाव में ग्रस्त थे। पेरिस वासियों को साथ लेकर के ये लोग जो है विद्रोह करने लगे। 10 अगस्त को सुबह हमला कर दिया। इस हमले में राजा के रक्षक मारे गए और ये राजा और उनके जो साथी थे कई घंटों तक जो है उनको बंधक बनाया। नवनिर्वाचित असेंबली कन्वेंशन, अब एक नई असेंबली निर्वाचित हुई जिसे कन्वेंशन का नाम दिया गया। इसे 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 पर न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाया गया। आरोप सिद्ध होने पर 21 जनवरी 1793 को प्लेस सी ला डा कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई और रानी मैरी एंटोनेट का भी यही हाल हुआ। बच्चों, अगले वीडियो में आपको हम यहाँ से पढ़ाएंगे कि आतंक का राज यानी कि आतंक का राज क्या था।